दोस्तों का महादेव क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो हूँ सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ। इससे पहले के 30 क्वेश्चन जो थे वो मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपा करके आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जिसके कोई भी शिकायतें या सुझाव हो वो जो है इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो पहला क्वेश्चन है, ये 31वां क्वेश्चन है, किस संस्कृति को सोडी संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी संस्कृति को जाना जाता है? तो ये हड़प्पा संस्कृति को जाना। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई। किसकी अध्यक्ष किसने? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी, ठीक है, ने कराई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राखलदास बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दशक नदी, भोगवा नदी, चैतांग नदी, समतल नदी। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे बसा है। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? यानी किस पशु के बारे में वो जानते नहीं थे? बकरी, घोड़ा, गाय, हाथी। तो वो जो है गाय के बारे में अपरिचित थे, उससे गाय से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, कौन सा है? बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड। तो कौन सा है? ये है आपका अन्नागार। अगला है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय का, बैल का, कुत्ता का या हाथी का? तो किसका था? ये था आपका बैल का। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा किया करते थे? पीपल की, शीशम की, नीम की, बरगद की। तो वे जो थे पीपल की पूजा किया करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की मूर्ति का रंग कैसा है? यानी जो पुरुष नर्तक है उसकी मूर्ति का रंग कैसा है? तो पीला है, नीला है, काला है, लाल है। तो उसका रंग जो है काला है। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई, यानी लोथल की खोज किस कब हुई थी? तो ये 1954 में, 1975-76 में, 1960-62 में या 1945-47 में? तो ये हुई थी आपकी 1954 में। इससे पहले के जो 30 क्वेश्चन जो थे वो मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? SR राव ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी ने, BA राव ने। तो किसने की थी? SR राव ने। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से, चहुंदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। तो ये जो है आपका दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। सिंधु लिपि लिखी जाती है, यानी किस तरह से लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाएं, दोनों ओर से, बाएं से दाएं ओर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन है, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ? यानी किस पशुओं का चित्र जो है मोहर जो थी वो बनाई गई है, उन पे नहीं हुआ। तो ये मोहर किस लिए? अपनी जो है एक तरह से ये छाप लगाने के लिए, अपना स्वामित्व दिखाने के लिए या पैतृक दिखाने के लिए जो उनका प्रयोग किया करते थे। तो इसमें गाय है, हाथी है, हिरन है, भैंसा है। तो ये है गाय। पंचतंत्र में वर्णित ध्रुत लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से है, कालीबंगा से है, चहुंदड़ो से है, या क्या है, बनावली से। तो कहाँ से है? लोथल से। और ये जो बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिले? तो वो भी आपको लोथल से मिले हैं, ठीक है। और एक तांबे का हंस जो मिला है, वो कहाँ से मिला है? वो भी आपको लोथल से ही मिला। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी आपको नोट करने हैं। इन निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? यानी हिंदकुश के उत्तर में कौन सा स्थित है? यानी उत्तर की तरफ। चहुंदड़ो, मांडा, सुतकोंडेदोर या सुरतोगोई। तो ये स्थित है सुरतोगोई। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ किशोरी जो है ये कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय चेन्नई में। इसकी हाइट कितनी है? 10.5। ये लास्ट ईयर जो TGT हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और किसकी बनी हुई है? ये कांसे की बनी हुई है। कौन सी धातु की बनी हुई है? कांसे की।
कांस्य की बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसके साथ साथ आपको याद रखने हैं। अगला है, सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबा से, चूना पत्थर से, संगमरमर से या कांसे से? तो किससे बनी है? ये बनी है आपकी चूना पत्थर से। और ये जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो है कराची में स्थित है, संग्रहालय में कराची में, ठीक है। और ये पूछा जाता है इसकी हाइट कितनी है? तो ये 70.5 सेंटीमीटर इसकी जो है ऊंचाई है इस मूर्ति की, ठीक है। और इस पे कैसे फूल बने हैं इसके सोल पर? तो 3 पत्तियों के फूल बने हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से, ब्रांज से? तो ये बनाया है भूरे लाइमस्टोन से। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये मिस्र से, मोसोपोटामिया से, रामगढ़ से? तो ये हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है? कराची में, पेशावर में, लरकाना में या लाहौर में? तो ये है आपका लरकाना में स्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में उपासक थे, यानी किसकी पूजा किया करते थे मातृ देवी के? तो ये पक्षी की करते थे या प्रकृति की या जन्नी की या काली की? तो ये जो थे जन्नी की पूजा किया करते थे। प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? तो ये जो होती हैं ये आपकी प्रागैतिहासिक सभ्यता से प्राप्त होती है या सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती हैं या वैदिक सभ्यता से? तो ये जो प्राप्त होती हैं ये आपको सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता था? लोहा, कांसा, सोना, तांबा? तो सर्वाधिक जो प्रयोग में लाया जाता था वो लाया जाता था तांबा। अगला है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किसकी पूजा किया करते थे? तो इंद्र व वरुण की, विष्णु व ब्रह्मा की, पशुपति की या शनि की? तो वे जो है पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला है, सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु अंकित है? तो उपस्थित नहीं है, यानी कौन सा पशु नहीं है? तो वो जो है कौन सा नहीं है? हाथी, बाघ, शेर या गैंडा? तो इसमें जो है गैंडा उपस्थित नहीं है आपका। तो इससे आगे के जो है क्वेश्चन है अगली वीडियो में मैं आपको पूरा करा दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।